जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम MPPSC प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 9 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट 500 क्वेश्चंस का है। हमने इससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ईयर वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो जाके देख लीजिए, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एक्स किरणों का नामकरण किसने किया? देख लीजिए, ऑप्शन देखिए। विलियम्स, रेंटेजन, जोसेफ जे थॉमस, ली डी फॉरेस्टम या जॉन एम्बुश फ्लेमिंग। किसने किया है? तो इसका आंसर है विलियम रेंटेजन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया है। आविष्कार से किस चीज़ की खोज किसने की है, यह याद करना बहुत ज़रूरी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, आप उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक एम्पलीफायर की खोज किसने की? तो एम्पलीफायर की जो खोज है वो जोसेफ जे थॉमस ने की थी। आप देख लीजिए किसकी खोज किसने, साइंटिस्ट का नाम याद रख लीजिए और खोज याद रख लीजिए कि किस चीज़ का आविष्कार किसने किया था। प्रकाश विद्युत सेल का आविष्कार किसने किया? अगर हम सारे ऑप्शंस याद करेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें किस चीज़ का आविष्कार किसने किया है। तो इसे इजीली याद करने की कोशिश कीजिए कि प्रकाश विद्युत सेल का आविष्कार J.R. कैरे ने किया है। इसे ही 2-3 बार हम रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएगा। J.R. कैरे ने किया है। प्रकाश विद्युत सेल का आविष्कार J.R. कैरे ने किया है। ऐसे ही यह क्वेश्चंस याद होंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जहाँ पे भी आएगा तो 3 साइंटिस्ट लोगों ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया है। जॉन बेरिडिन ने किया है, वॉल्टर बेटेन ने भी किया है और विलियम शाकरी ने भी किया है। मतलब इसका ऑप्शन इन सभी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कूपर बोर्ड है, कूपर बोर्ड क्या है? तो देख लीजिए, कंप्यूटर से ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। कूपर बोर्ड क्या है? तो यह अतिचालकों के प्रोटॉन्स का बंध है, यह अतिचालकों के न्यूट्रॉन का बंध है, यह अतिचालकों के इलेक्ट्रॉन्स का बंध है। तो यह अतिचालकों के इलेक्ट्रॉन का बंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अतिचालकता का मीनिंग होता है सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता के विषय में सर्वप्रथम खोज किसने की? तो अतिचालकता के संबंध में सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो यह केमरलिंग ओन्स ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब हुई? देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1970 को हुई है। इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब हुई? 1970 को हुई है। इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का पहला सचिव कौन था? देख लीजिए, MGK मेनन थे या जसवंत सिंह थे, VV गिरी थे या राम बाबू सिरोहिया थे।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का पहला सचिव एम जी के मेनन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। EHIEHTP की स्थापना कब हुई? EHTP की स्थापना कब हुई? देख लीजिए डेट कि EHTP की स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना 14 सितंबर 1992 को हुई है। EHTP का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिक पार्क, और यह एक योजना है, प्रोग्राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DOEACC का नोडल विभाग कौन सा है? मतलब यह किससे संबंधित है, यह किसका पार्ट है? नोडल विभाग किसका है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक विभाग का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइजनर प्रभाव संबंधित है। माइजनर प्रभाव किससे संबंधित है? अति चालकता से या चुंबकीय क्षेत्र से या ये दोनों से या इनमें से किसी से नहीं। तो माइजनर प्रभाव संबंधित है, यह दोनों से संबंधित है। यह अति चालकता से भी संबंधित है और यह चुंबकीय क्षेत्र से भी संबंधित है। तो यह दोनों से संबंधित है। तो इसका आंसर आएगा दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रौद्योगिक विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो प्रौद्योगिक विकास हमारी यूनिट का ही नाम है, संचार एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रौद्योगिक विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन देखिए कि प्रौद्योगिक विकास परिषद का गठन 1973 को हुआ है। प्रौद्योगिक विकास परिषद का गठन 1973 को हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेरेंस सेवा की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन देखिए 15 जुलाई 2004, 15 जुलाई 2005, 15 अगस्त 2004, 26 जनवरी 2004। तो यह 15 जुलाई 2005 को हुई है। किसकी स्थापना? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटरफेरेंस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रशासक दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1959 को हुई है। भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रशासक दूरदर्शन की स्थापना 1959 को हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक रेडियो केंद्र संबंधित हैं। तो किससे संबंधित है? उत्तर भारत से संबंधित है, दक्षिण भारत से संबंधित है, या दिल्ली से, या पूर्व उत्तर क्षेत्र से? तो यह पूर्व उत्तर क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम सैटेलाइट टेलीविज़न नेटवर्क किस देश ने शुरू किया? जो प्रथम सैटेलाइट टेलीविज़न नेटवर्क था वह किस देश ने शुरू किया था? तो जापान ने किया था, या दक्षिण कोरिया ने किया था, अमेरिका ने किया था, या रूस ने किया था? तो अगर आपको आंसर आता है तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यह रूस ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थापित हैं? मुंबई में, बेंगलोर में, या दिल्ली, या त्रिचूर में?
तो यह त्रिचूर में स्थित है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किन शहरों को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु चयनित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के वो शहरों के नाम बताइए जिनको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु चयनित किया गया है। तो यह सागर ग्वालियर है, या भोपाल जबलपुर है, इंदौर भोपाल है, या इंदौर और उज्जैन है। तो इसका आंसर है भोपाल और जबलपुर। भोपाल और जबलपुर दो शहर हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए चयनित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किस राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए कि किस में नाम बदला गया है, किस विभाग के अंतर्गत नाम बदला गया है राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत। तो केबल टेलीविज़न नेटवर्क विधेयक 2011 या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया है। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम कब बदला गया था और किस नीति के अंतर्गत बदला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ISO 9000 प्रमाणीकरण स्कीम संबंधित है। तो यह जो ISO 9000 प्रमाणीकरण स्कीम जो है यह किससे संबंधित है? तो यह याद कर लीजिए, यह STUC से संबंधित है। STUC से संबंधित है क्या? ISO 9000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। P और N पदार्थों के बीच बनने वाली सीमा को कहा है? P और N पदार्थों के बीच बनने वाली सीमा को क्या कहा है? तो कूपर बॉन्ड कहा है, मेयर बॉन्ड कहा है, या जंक्शन कहा है, या कैपलियर बॉन्ड कहा है। ये साइंटिस्ट लोगों के नाम से बॉन्ड बताए गए हैं। तो अगर आपको आंसर आता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसे जंक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलने की विधि को कहा जाता है? अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलने की विधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि यह बहुत बेसिक क्वेश्चन है और कंप्यूटर किसी ने भी पढ़ा हो स्कूल में, कॉलेज में, तो वह यह आंसर को बहुत इजीली दे सकता है। यह बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, N प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का संवहन होता है। N प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का संवहन होता है। जो N प्रकार के जो चालक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के संवहन किधर जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो वह किसके तरफ जाएंगे? तो वह ऋणात्मक होलो रिक्तियों के कारण, या धनात्मक होलो के कारण, या न्यूट्रॉन के कारण, या प्रोटॉन के कारण। तो इसका आंसर है यह ऋणात्मक होलो रिक्तियों के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, BCS सिद्धांत संबंधित है। तो BCS सिद्धांत हमने अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया है इससे रिलेटेड। BCS सिद्धांत किससे संबंधित है? अर्धचालकों से, अतिचालकों से, और A और B दोनों से। तो यह अतिचालकता से संबंधित है, मतलब सुपर कंडक्टिविटी होती है।
फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एमपीपीएससी, पटवारी, कांस्टेबल, एमपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे बहुत अच्छा डाटा उपलब्ध है, आप ज़रूर देखिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।